क्या मुलायम सिंह यादव की सीट से डिम्पल यादव जीत पाएंगी? आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना जवाब दीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बचा पाएंगी। आप लोग अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। उससे पहले कुछ शॉर्ट बातें बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। आप सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव देश के कद्दावर नेता रहे हैं और उनका निधन पिछले महीने मेदांता अस्पताल में हो गया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट मैनपुरी पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में डिम्पल यादव मैदान में हैं, अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने की जिम्मेवारी लेके उतरी डिम्पल यादव के लिए परेशानियां कोई कम नहीं है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने एक तरह से अपने बागी तेवर दिखाए हैं। शिवपाल सिंह यादव डिम्पल यादव के नामांकन में आज नहीं पहुंचे। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव कुछ वोटरों को इधर उधर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पे बीजेपी का कब्जा है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में, जो कि अपने फरवरी मार्च में हुए थे, इसी साल जो हुए थे उससे। यहाँ पे एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि डिम्पल यादव कन्नौज लोकसभा सीट पिछले इलेक्शन में यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हार चुकी हैं। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिम्पल यादव और अखिलेश यादव पे बहुत ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि कहा जाता है कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, ये सब एरिया यादव बहुल एरिया है, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का काफ़ी दबदबा माना जाता है। इस स्थिति में अगर हम बात करें कि कन्नौज से डिम्पल यादव का हार जाना अखिलेश यादव के लिए एक काफ़ी बड़ा सदमा था, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बचा पाएंगी इस बार या नहीं। हालांकि बीजेपी भी ज़रूर जोर लगाएगी यहाँ पे, जबकि वहीं नीतीश कुमार ने कहा था। प्रियंका त्रिपाठी जी का एक कमेंट आया, लिख रही हैं कि बचा लेगी भाई। शुक्रिया प्रियंका त्रिपाठी जी। मुझे भी लगता है, पर्सनली तौर पे लगता है कि मैनपुरी में एक तो जो संवेदना वोट होता है, सहानुभूति वोट होता है, वो अलग होगा, लेकिन मुलायम सिंह का एक अपना जनाधार है, अपना एक रुतबा है। वहाँ पे केवल अगर एक नुकसान कोई कर सकता है तो शिवपाल यादव थोड़े बहुत, मतलब इधर उधर उनकी नाराज़गी से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने के चांस मुझे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहाँ पे नहीं उतारा है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और कयासों का दौर चल रहा है। कोई ये भी खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि अर्पणा यादव या अर्पणा बिष्ट, यानी जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, उनकी बहू को बीजेपी टिकट दे सकती है। अर्पणा यादव उसके सिलसिले में जो यूपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी मिल चुकी हैं। तो ये तो अभी समय ही बताएगा, अभी ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है टिकट देने का वो थोड़ा सा अलग है। बीजेपी के टिकट बंटवारे के सिस्टम में है कि वहाँ पे 3 नाम भेजे जाते हैं और उन 3 नामों में से किसी एक नाम पे केंद्रीय जो चुनाव समिति है, संसदीय बोर्ड है बीजेपी का, वो उस पर मुहर लगाता है। लेकिन फ़िलहाल आज की बात कर लेते हैं। आज डिम्पल यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। वहाँ पे अखिलेश यादव ने कहा कि डिम्पल अब नेताजी की, कमलेश यादव लिख रहे हैं, अच्छा दिख रही भाभी की उसके सिलसिले में जीतेगी। कमलेश यादव जी का कहना है कि डिम्पल यादव जीत जाएंगी। देखिए इसमें थोड़ा सा भी डाउट, देखिए चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी हार गई थी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो अभी लग रहा है कि
मैनपुरी से डिम्पल यादव या फिर जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो एक प्रभाव है उसको कम कर पाना एकदम मुश्किल, नामुमकिन के बराबर का है टास्क। यानी नामुमकिन से थोड़ा सा आप कम मान लीजिए कि 1% पॉइंट में तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन 99% ये माना जा सकता है कि वहाँ पे जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है वो हमेशा दबदबा रखा हुआ है चुनाव जीतने में अपना। वहाँ पे हालांकि विकास के भी काम हुए हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के इलाके में जो अखिलेश यादव का जो पैतृक घर है उसके आसपास के ज़िले में राजीव यादव जी लिख रहे हैं जय समाजवादी पार्टी। शुक्रिया राजीव यादव जी, आपने अपना कमेंट किया। तो ख़ास तौर पे विकास की जो बात हम लोग कर रहे थे कि कहाँ विकास हुआ है कहाँ विकास नहीं हुआ है, तो कन्नौज, मैनपुरी और इटावा, एटा इन इलाकों में ख़ास तौर पे वो चाहे मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के या फिर अखिलेश यादव थे, इन दोनों के शासनकाल में वहाँ पे काम हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे हॉस्पिटल अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, स्कूल्स की भी हालत वहाँ पे सही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ने उस इलाके में काम नहीं किया है। इसके अलावा हम ये नहीं भूल सकते कि वहाँ पे जो जातीय समीकरण है या वोट या जिसे वोट बैंक सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे यादव मतदाता सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा मुस्लिम मतदाता का भी अच्छा खासा नंबर है। तो मतलब निर्णायक भूमिका में यादव मतदाता ही होते हैं। अब जैसा कि करहल विधानसभा सीट थी, उस पर लगभग 1 लाख के आसपास यादव वोटर थे। उन्होंने अखिलेश यादव को जम के वोट किया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मुश्किल हो पाना थोड़ा सा डाउटफुल है कि वहाँ से डिम्पल को दोबारा कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन यहाँ पे एक ही फैक्टर है, शिवपाल सिंह यादव, जो आज डिम्पल यादव के नामांकन में नहीं पहुँचे थे। आपका गुरु भाई का एक कमेंट आया है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, चुनाव है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक दिख जाती है बात की गेम में कौन आगे है, यानी खेल में कौन आगे चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है, मुलायम सिंह का जो वहाँ पे प्रभाव है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि वहाँ पे शिवपाल सिंह यादव के बारे में थोड़ी सी जो नाराज़गी है वो सामने निकल के आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह अगर नाराज़ रहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। राजीव यादव लिख रहे हैं भाभी जी जीतेगी 101%, यानी राजीव यादव डिम्पल यादव के लिए लिख रहे हैं। सामान्य तौर पे अखिलेश यादव को भैया और डिम्पल यादव को भाभी के नाम से कार्यकर्ता जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो संबोधित करते हैं। और डिम्पल यादव पिछले काफ़ी समय से, जब से खास तौर पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो राजनीति में काफ़ी एक्टिव नज़र आई। लेकिन अब वही सवाल है कि क्या शिवपाल यादव की जो नाराज़गी है, जैसा कि आज दिखा है, ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा सीट जो मैनपुरी इलाके में ही आती है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के ही अंदर आती है, वहाँ से शिवपाल सिंह यादव जीते हुए हैं, करहल से अखिलेश यादव जीते हुए हैं, और एक और सीट है जहां से समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि 2 सीट पे बीजेपी जीती हुई है। तो ऐसा कहीं ना हो कि शिवपाल यादव कोई खेल ना कर दें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव इस फिराक में थे कि उनको मुलायम सिंह यादव की सीट से लोकसभा का टिकट मिल जाए। ये ऐसा संभव है, हो सकता है कि वो इसके लिए कोशिश कर भी रहे हों कि उन्हें ये सीट मिल जाए, और जो कि अभी दिख नहीं रहा है कि जो हुआ नहीं, दिख नहीं रहा है कि अब तो कंफर्म है, क्योंकि डिम्पल यादव का नामांकन हो गया है। आज ही नामांकन हुआ है, तो डिम्पल यादव का नामांकन हो गया है। अब यहाँ पे खेल केवल एक ही वही बच जाता है कि शिवपाल यादव क्या करते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव के ऊपर ही बीजेपी, देखिए क्या है, बीजेपी एक प्रॉक्सी की तरह शिवपाल सिंह यादव को यूज करने की कोशिश में है।
बीजेपी ये नहीं चाहती है कि शिवपाल यादव को डायरेक्ट वो अपनी पार्टी में रखें, क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ वो यादव वोटर बीजेपी को नहीं मिलेगा, यादव वोटरों का जो वोट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शिवपाल यादव अकेले लड़ते हैं, यानी कि वो तीसरे दल या मोर्चे के तरफ से लड़ते हैं, तो वो कुछ वोट काटेंगे, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ अभी चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो मामला है वो 70-30 का है, यानी 70% अभी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के फेवर में है, 30% जो है वो बीजेपी के वोटर। देखिए, हम कहीं भी ये नहीं बोल सकते हैं या नकार नहीं सकते हैं। योगेंद्र यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, कहीं भी हम ये सीधा नकार नहीं सकते हैं कि किसी दूसरे पार्टी का वोटर उस इलाके में नहीं होगा। तो हम मोटा मोटी एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि 30% के आसपास बीजेपी के समर्थक जरूर वहाँ हैं, तभी बीजेपी 2 सीट जीती है 5 सीट में। क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट है, वहाँ पे 3 समाजवादी पार्टी जीती है जबकि 2 बीजेपी जीती है। तो वहाँ पे उनका भी कुछ ना कुछ आधार बढ़ा है, जन आधार बढ़ा है। कहा यह जाता है कि यादव और मुस्लिम वहाँ पे गोलबंद होके समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट करते हैं। इसका जो एक काउंटर जो पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण जिसे बोलते हैं, वो गैर यादव के बीच में हो जाता है, और गैर यादव ओबीसी या अन्य जो भी कास्ट हैं वहाँ पे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं। वो उसी का नतीजा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 2 बीजेपी जीत गई थी। आप लोग, ये बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत कोई बड़ा गुना भाग नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां कम नहीं है। अभी रामपुर में भी उपचुनाव होगा, जो विधानसभा सीट खाली हुई है। आजम खान के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, उसकी सज़ा घोषित किए जाने के बाद, सज़ा सुनाए जाने के बाद आजम खान की भी सीट खाली हो गई है। इससे पहले आजम खान और रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई, जो कि एक आश्चर्यजनक नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रामपुर में लगभग 55% के आसपास मुस्लिम वोटर है और वहाँ पे बीजेपी जीत गई। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या गेम चल रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ में, जहाँ पे यादव और मुस्लिम वोटर लगभग 60% के संख्या में है, वहाँ पे बीजेपी जीत गई। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए पिछले कुछ समय थोड़े से मुश्किल भरे रहे हैं, और शायद ये मैनपुरी की जीत, इसके अलावा खतौली में एक विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। वहाँ पे जो आरएलडी है, यानी जयंत चौधरी की पार्टी है, वो दावा ठोक रही है, और अगर वो दावा ठोकती है तो जाट मुस्लिम अगर एक साथ आके वोट करते हैं तो खतौली विधानसभा सीट भी महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती है। तो जो फिलहाल ये 3-4 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि यूपी में अभी तो फिलहाल 3 उपचुनाव होने वाले हैं। एक तो लोकसभा का है और 2 विधानसभा का उपचुनाव है। उसमें से एक रामपुर सदर है, जहां से आजम खान की विधायकी चली गई है। उसके अलावा खतौली से बीजेपी विधायक थे, बीजेपी इसी साल जो चुनाव हुआ था बीजेपी के विधायक चुने गए थे, उनकी भी सदस्यता चली गई है। तो ये 3 सीटें हैं यूपी के जो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला इलेक्शन कोई है जो छोटा सा एक, हम कहें कि 2024 से पहले जो सामने निकल के आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बचा पाएंगी, या फिर कुछ दोबारा खेल हो जाएगा डिम्पल यादव के साथ, जो जैसा कि कन्नौज में हुआ था, क्योंकि कन्नौज भी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव के साथ समस्याएं क्या आ रही है, तो अखिलेश यादव केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं।
दरअसल बीएसपी बहुत रणनीति के साथ अपने कैंडिडेट या तो नहीं दे रही है या फिर ऐसे कैंडिडेट दे रही है जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ख़ास तौर पे हम लोग आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया था वो उनके पुराने एक मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनके पुराने एक नेता थे। उन्होंने काफ़ी हद तक मुस्लिम मतदाताओं का वोट अपनी तरफ खींचा, साथ में कुछ दलित वोटर जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते थे, उसके वजह से निरहुआ जो दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के हीरो हैं, स्टार हैं, उन्होंने वो चुनाव जीत लिया था। तो वहाँ पे आजमगढ़ और रामपुर में जो हार मिली थी, उसके बाद जो सहयोगी थे, ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सहयोगी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में राजभर वोटों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जिस जिस इलाके में है काफ़ी प्रभावशाली है। जैसे आप बलिया में हैं, बनारस में हैं, मिर्ज़ापुर के इलाके में हो गया, फिर उसके बाद आप आते हैं गोरखपुर, देवरिया इलाकों में जो राजभर वोटर हैं ये काफ़ी अच्छी खासी संख्या में थे। इसका प्रभाव विधानसभा इलेक्शन के नतीजों में पड़ा था और समाजवादी पार्टी को उसका फ़ायदा मिला था। लेकिन जब आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जब हार गई तो सबसे पहले मोर्चा जो अखिलेश यादव पे खोला था वो बीजेपी ने नहीं खोला था। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने खुल के मोर्चा खोल दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ। इसके अलावा एक केशव देव मौर्य हैं जो महान दल के हैं, जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे विधानसभा में, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अखिलेश यादव के साथ समस्या केवल बीजेपी की लड़ने तक ही नहीं है। अखिलेश यादव को कुछ अपने पुराने सहयोगियों से भी उनको जूझना पड़ रहा है। उसके अलावा जो बसपा है वो एकदम इस तरीके से उम्मीदवार देती है या फिर नहीं देती है जिससे कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, हालांकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव का कर्म भूमि है ये मैनपुरी, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये चुनाव है, कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो अभी तो आज नामांकन हुआ है, अभी बीजेपी ने दरअसल अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। आप लोग अभी तक न्यूज़ में देख ही सकते हैं कि अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तक घोषित नहीं किया है। तो इस लिहाज से अभी कहीं ऐसा ना हो कि अपर्णा यादव या फिर शिवपाल यादव को ही बीजेपी कैंडिडेट बना दे, क्योंकि अखिलेश यादव तो शिवपाल यादव को कह ही चुके हैं कि आपको जहां जाना है जा सकते हैं, जिसको जहां जाना है वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। तो कोई ऐसा गेम ना हो जाए खास तौर पे मैनपुरी इलाके में। तो अभी जब तक बीजेपी अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर देती है तब तक तो अखिलेश यादव भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में काफ़ी मेहनत किया है। भले आज चाहे उनकी आज उतनी कदर समाजवादी पार्टी में ना हो या फिर यूं कहें कि उतनी अब चलती ना हो उनकी समाजवादी पार्टी में, लेकिन एक समय था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो 25-30 सीटों के उम्मीदवार तो शिवपाल यादव ऐसे ही तय कर देते थे। यानी शिवपाल यादव जो थे वो काफ़ी प्रभावी थे। राजीव यादव जी का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं कि सर जी ईवीएम का खेल बचा लिया बीजेपी से तो बचा लेगी इज्जत नेताजी की। देखिए राजीव यादव जी, मैं आपके इस कमेंट का एक ही बात कहूँगा कि देखिए ईवीएम का खेल, ईवीएम पे अब कुछ है नहीं वैसे कहने के लिए, चाहे हम लोग जितना बात करें। दरअसल मैनपुरी हो गया या फिर जो अखिलेश यादव की फैमिली की कुछ खास सीटें हैं, वहाँ के समीकरण बिगड़ जा रहे हैं। वहाँ के बिगड़ते समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी हार रही है। आप देखिए ना कि अगर गुड्डू जमाली जो बसपा के उम्मीदवार थे,
आजमगढ़ से, अगर वो वहाँ से नहीं लड़ते तो जो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट गुड्डू जमाली ने लिया था, वो किसका वोट था? वो समाजवादी पार्टी का वोट था। तो मैंने जैसा कि बताया कि ईवीएम ओवीएम भूल जाइए, समस्या यहाँ पे है कि समाजवादी पार्टी केवल बीजेपी से नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी बसपा से भी लड़ रही है, बीजेपी से भी लड़ रही है, साथ में राजभर से भी लड़ रही है, वो केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं उनसे भी लड़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद ये एक देखिए, पारिवारिक जो लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी में, वो सभी को पता है। शिवपाल यादव को क्या चाहिए? शिवपाल यादव अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। सिंपल है, शिवपाल यादव को अगर कोई आज कह दे कि आज आप अपनी विधायकी छोड़ दीजिए, हम आपके बेटे को विधानसभा पहुंचा देते हैं, तो शिवपाल यादव बैठ जाएंगे। तो क्या है कि कभी कभी जिद की लड़ाई में नुकसान हो जाता है। वैसे सब किसी को पता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो थोड़े से जिद्दी जल्दी रवैया अपना लेते हैं, वो किसी बात की जिद पे आ जाते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। आपको अगर किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, परिवार का व्यक्ति है, अगर उससे नुकसान हो रहा है, उसको साथ में लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पार्टी भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप ले लीजिए बिहार का, तो बिहार में लालू यादव की फैमिली में काफ़ी लड़ाई है, अंदर अंदर है, बाहर नहीं है। आप लोग समझिए, मीसा भारती जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, वो चाहती थी कि पार्टी के ऊपर उनको कमान मिल जाए। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो कहते हैं कि उन्हें पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन ये लालू यादव ने उस परिवार को सही तरीके से एकजुट करके रखा है, तो उनका नुकसान नहीं हो रहा है। यही समझने वाली बात है। यहाँ पे नुकसान अखिलेश यादव को केवल बीजेपी से ही नहीं है ना। जो अब मान लीजिए मेरा भाई मेरे साथ अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे मेरे राज हो जाके बाहर बताएगा, लोगों को मेरी कमजोरियां पता चलेंगी, तो फिर वो मेरे खिलाफ उस तरीके की रणनीति बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से खास तौर पे समाजवादी पार्टी काफ़ी जूझ रही है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी इस बात से ज़रूर चिंतित होंगे कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि अपर्णा यादव को टिकट अगर बीजेपी दे देती है तो कोई बहुत ज़्यादा यादवों का वोट अपर्णा को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सांकेतिक लड़ाई हो जाएगी कि भाई आपने परिवार के सदस्य को नहीं पूछा, हम पूछ रहे हैं। ये एक सांकेतिक लड़ाई वाली बात हो जाती है। उसके अलावा अगर बीजेपी ने शिवपाल यादव को टिकट दे दिया तो आप मानिए, जो बुजुर्ग थे, जो शिवपाल यादव के साथ जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने कदम से कदम मिला के समाजवादी पार्टी के लिए शुरुआती दिनों में मेहनत किया था, वो आज भी शिवपाल यादव के विश्वास पात्र हैं और वो शिवपाल यादव पे भरोसा करते हैं, शिवपाल यादव का समर्थन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस खेल को नहीं समझ रही है, समाजवादी पार्टी इस खेल को समझ रही है। लेकिन अखिलेश यादव की, अब इसे जिद बोलें या फिर जो भी बोलें, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को। और जब तक देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कि मोदी फैक्टर को लोग कहते हैं, लेकिन बीजेपी के चुनाव के लड़ने का तरीका देखिए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंडिडेट बीजेपी का बागी होकर चुनाव मैदान में उतर गया तो सीधे प्रधानमंत्री का फोन आया कि आप चुनाव मत लड़िए, हमसे बात कीजिए, जो समस्या है हमसे बात कीजिए। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये समझना चाहिए कि बीजेपी हर चुनाव को इतना सीरियस लेती है। आप सोचिए, एक एक कैंडिडेट को प्रधानमंत्री मोदी फ़ोन कर रहे हैं, समझिए इस बात को। और आप अपने परिवार को एक सीट देके उसको सेटल तो कर ही सकते हैं ना। जो इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो अक्षय यादव नाम है शायद उनका, उनके बेटे का, शिवपाल यादव के बेटे का शायद अक्षय नाम है। अगर मैं गलत होऊंगा तो शायद मेरे दोस्त कोई कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकता है। शिवपाल यादव की अभी यही सोच है कि उनका बेटा सेटल हो जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, बस यही सोच है। इसी के चक्कर में वो बीजेपी के थोड़ा सा आगे पीछे में हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शिवपाल यादव
जो हैं उनके पास अब ये नहीं है पावर कि वो समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दें। तो इस झगड़े का अंत, चलिए चाचा से झगड़ा है, भाई से तो नहीं ना है झगड़ा। शिवपाल यादव का लड़का बेटा अखिलेश यादव का भाई हुआ, तो वो भाई को ही अगर सेटल कर देते, भाई को अपने पाले में मिला लेते कि चलो ठीक है चाचा ने गलती कर दिया, हम लोग भाई हैं, हम लोग को साथ में रहना है, तो शायद अखिलेश यादव ये जो परिवार की लड़ाई है इससे निकल आते। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लड़ाई बढ़ते जा रही है क्योंकि आज अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जब नामांकन के लिए पहुंची तो शिवपाल यादव नहीं थे वहां पे, जबकि मुलायम सिंह यादव के निधन को लगभग 1 महीना 5 दिन 4 दिन हुए हैं। 1 महीना 5 दिन 4 दिन अगर परिवार एक साथ नहीं रह पा रहा है, जबकि इतने बड़े नेता का निधन हुआ है, मुलायम सिंह यादव के कद का नेता आज की डेट में बहुत मुश्किल है खोज पाना। देखिए लालू यादव को भी लोग कहते हैं, लेकिन आप समझिए बिहार एक छोटा स्टेट है जहाँ पे लगभग 240-50 सीटें के बीच में है। उसके पहले झारखंड भी बिहार के साथ जुड़ा हुआ होता था, तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हुआ करती थी, 300 के आसपास कुछ सीटें हुआ करती थी। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, देश की राजनीति का पूरा पहिया यूपी से घूमता है, वहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को इतने दिनों तक सत्ता से बाहर रखा। आप समझिए मध्य प्रदेश बीजेपी कब से जीत रही है, गुजरात काफ़ी समय से जीत रही है, राजस्थान में बीजेपी की कितनी बार सरकार बन गई थी और लगातार सरकारें बनती आ रही हैं। गुजरात में तो पता नहीं 27 साल से सरकार है बीजेपी की। मध्य प्रदेश में भी लगभग 15-17 साल उनकी सरकार चली है, बीच में 2 साल 3 साल के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। तो उस दौर में बीजेपी का यूपी में प्रसार नहीं हो पाया मुलायम सिंह यादव के ज़माने में, जबकि हिंदुत्व के नाम पे जो बीजेपी निकली थी, जिसकी प्रयोगशाला अयोध्या थी, राम मंदिर को लेके बीजेपी निकली थी और आज पूरे देश में फैल गई, लेकिन उस यूपी में नहीं फैल पाई थी जहाँ पे राम मंदिर बनना था। आप लोग इस बात को समझिए कि कितना ब्रिलियंट माइंड का वो नेता रहा होगा जिसने, खालिद अलवी लिख रहे हैं तो तुम बताओगे कि हमारे नेताजी को राजनीति कैसे करें। आज की डेट पूरा परिवार साथ है, शिवपाल यादव सहमति से डिम्पल को कैंडिडेट बनाया गया है। ये खालिद अलवी साहब लिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि इनको मैसेज आया था, ठीक है। और शिवपाल यादव के सहमति से अगर कैंडिडेट बनाया जा रहा था तो शिवपाल यादव को तो 1 घंटा के लिए टाइम निकाल ही लेना चाहिए था। खैर, अपने अपने कमेंट्स हैं, अपनी अपनी सोच है। देखिए समस्या ये हो जाती है ना कि कुछ लोगों को सच बोल दीजिए तो उनको इतना चुभ जाता है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, सच सुनना ही नहीं चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ है। और जब तक आप सच नहीं सुनिएगा जीत नहीं पाइएगा। मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि जिस बीजेपी को राम मंदिर और हिंदुत्व ने खाद पानी दिया और वो खाद पानी अयोध्या से मिला, वहाँ से निकल के बीजेपी बिहार में सरकार बना लेती है, चाहे गठबंधन के साथ ही बनाए, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना लेती है, गुजरात में अपनी सरकार बना लेती है, राजस्थान में अपनी सरकार बना लेती है, हरियाणा में अपनी सरकार बना लेती है, आपको कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेती है, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन उस पार्टी को उसी राज्य में पनपने में इतना समय लग जाता है। और अब जो पनप गई है बीजेपी, तो उसको इतनी जल्दी सत्ता से बाहर करना बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम और ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब परिवार का सहयोग साथ ना हो। ये काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब जो आपके सहयोगी दल हैं वो आपके खिलाफ बात करने लग जाते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको, जैसे खालिद अलवी साहब ने कमेंट किया था, कुछ लोग होते हैं जो अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं। और जो भी व्यक्ति अगर अपनी आलोचना नहीं सुन सकता है वो पूरी ज़िंदगी में, मैं
एकदम क्लियर बता रहा हूँ, वो पूरी ज़िंदगी में कामयाबी के शिखर पे नहीं पहुँच सकता है। छोटी मोटी कामयाबी तो हासिल हो सकती है, छोटी मोटी कामयाबी हासिल हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव अभी तक एक चुनाव अपने दम पे नहीं जीते हैं। जो वो 2012 में भी मुख्यमंत्री बने थे, वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो ये अलवी साहब जो हैं, खालिद अलवी साहब, ये कमेंट कर रहे थे, शायद अगर अभी ऑनलाइन होंगे तो ये सुन रहे होंगे तो दोबारा रिप्लाई करेंगे, इनकी बात का हम दोबारा जवाब देंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि 2012 में जो मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में गए थे। उसके बाद से 2014 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ, 4 चुनाव हुए। चारों चुनाव में अखिलेश यादव को सफलता नहीं मिली, हार गए। पिछले चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सीटें बढ़ीं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का वोट परसेंट और इतनी सीटें नहीं बढ़ी कि वो सरकार बना लें। अखिलेश यादव और बीजेपी के वोट परसेंट में 7% का फासला था, 7% का 7% के फासला कहाँ से कवर करेंगे अखिलेश यादव, जब वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे कि मतलब भाई के साथ लड़ाई हो गई या फिर किसी के भी साथ लड़ाई हो गई, या आपने जो सहयोगी हैं उनको अगर हम संजो के नहीं रख पाएंगे तो फिर हम वोट परसेंट कैसे बढ़ा पाएंगे। तो खैर, अब हम एंड करेंगे इस वीडियो का, इस लाइव स्ट्रीम का एंड करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि क्या वाकई डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बचा पाएंगी और अखिलेश यादव को क्या मैनपुरी से एक बार दोबारा से नई ऊर्जा मिल पाएगी। हम आपके जवाब का इंतज़ार करते हैं और आपके कमेंट ज़रूर पढ़ने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे दर्शकों ने कमेंट किया होता है, हम उन कमेंट को ज़रूर लेते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।